बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1985-86 में मैं भावलपुर में ट्रैफिक सार्जेंट था। उस वक्त एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे ASI कहा जाता है, पूरे ज़िले का ट्रैफिक सार्जेंट होता था। मेरे पास 750 मोटरसाइकिल थी जिस पे हूटर लगा होता था, और वो मोटरसाइकिल इतना पावरफुल था कि आप किसी भी गाड़ी को, अगर वो आपसे भाग के जाती है कोई कार, बड़े आराम से आप सेल्फ स्टार्ट करें, उसके पीछे लगाएं और उस कार वाले को पकड़ लें। अच्छा, अब वो मोटरसाइकिल जो था नाजरीन, वो पायलट ड्यूटी के लिए था। आपको पता है, जब ये VVIPs, जिनमें सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म है, और उसके बाद VIPs जिनमें गवर्नर है पंजाब का या पूरे पाकिस्तान के गवर्नर्स हैं, फिर नाजरीन वज़ीर आला हैं, वो आते हैं, तो उनकी ड्यूटी के लिए आगे वो पायलट लगाया जाता है। बतौर मोटरसाइकिल पे वो जो सार्जेंट होता है वो आगे मूव करता है और हूटर बजाता है। उस सायरन या हूटर की आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि बच्चे डर जाया करते थे, और किसी भी गाड़ी के पीछे जाके आपने हूटर बजा दिया तो एक दफ़ा तो उसका कान के पर्दे फटने को आ जाते थे। अब नाज़रीन, मुझे याद है कि एक मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए भावलपुर में। मुल्तान के वो रहने वाले हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं। तो मिनिस्टर साहब आए, वो गाड़ी के आगे मैंने उन्हें पायलट किया। मोटरसाइकिल आगे मैं था मोटरसाइकिल पे, पीछे उनकी गाड़ी आ रही थी, और उसके पीछे ज़ाहिर है स्क्वाड होती है पुलिस की, और फिर उनके जो हवारी होते हैं, जो साथ ढोल बजाने वाले खुशामदी, वो भी साथ थे, उनकी गाड़ियाँ थीं। नाजरीन, अचानक ये हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हूटर हुआ करते थे उस मोटरसाइकिल के, 750 4 सिलेंसर मोटरसाइकिल था जी। तो वो हूटर बजना बंद हो गया। अब जो थोड़ी देर मैंने बड़ी कोशिश की, किसी तरह हूटर के हारन मैंने बजाए, लेकिन वो हारन कहाँ, वो हूटर कहाँ, वो हारन मोटरसाइकिल का। तो थोड़ी देर बाद जो एहसास हो गया मिनिस्टर साहब को कि जी उनके जो काफ़िला जा रहा है, उनकी जो शाही काफ़िला जा रहा है, उससे लोग आगे हट नहीं रहे, गाड़ियां रास्ता नहीं दे रहे, लोग रास्ता नहीं दे रहे। तो उन्होंने, जो उनका जो ड्राइवर था, उसने मुझे लाइट्स दी, मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया, मैं मोटरसाइकिल से उतरा, स्टैंड पे लगाया, भाग के गया, सल्यूट किया। तो उन्होंने कहा, जी तो कुरैशी साहब थे, ये वाले शाह महमूद कुरैशी नहीं थे, कोई और थे जी। तो उन्होंने कहा, ओए ये तेरा हूटर क्यों नहीं बज रहा? वो मैंने कहा, सर ख़राब हो गया। तो कहते ठीक है, मैं इधर एक घर में बैठा हूँ, आप हूटर पहले बनवाओ, फिर मैं जाऊँगा। अब नाजरीन, साथ ही उनके कोई जानने वाले थे उस घर में, वो काफ़िला, शाही काफ़िला उनका रुक गया, और उसके बाद मैं गया और मैंने इलेक्ट्रीशियन से नाजरीन हूटर बनवाया, वापस आया, हूटर बजना शुरू हुआ तो साहब मासूफ गाड़ी में बैठे, और उसके बाद गाड़ी रवां दवां हो गई। नाज़रीन, ये कल्चर है हमारा। सियासतदान तो सियासतदान, पुलिस वाले भी हूटर बजाई जा रहे हैं। हालांकि हूटर सिर्फ जो है वो सायरन एम्बुलेंस का होता है, इसके अलावा पुलिस का हूटर भी या सायरन कभी नहीं बजाया जाता। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बजाया जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर IG साहब जा रहे हैं तो वो भी बजा रहे हैं, DAG जा रहा है वो बजा रहा है, ज़िले में DPO जा रहा है वो बजा रहा है, हर आदमी सायरन और हूटर उसने लगाए हुए हैं, और वो लोगों को ख़राब कर रहे हैं। अब नाजरीन, आज की जो इतनी तहमीद बांधने का जो मकसद ये था कि एक लेटर मेरे सामने आया, और कल इस पर एक प्रोग्राम भी किया। आज ये एक लेटर है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखा है जी। ठीक है, उन्होंने एजाज लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है जी कि हमारे जज साहब हैं और उनके बेटे हैं सैयद मोहम्मद अली, जो कि बाई प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हैं। ठीक है, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, और उनको जो है ना, जिस जगह पे अमेरिका उन्होंने क़याम करना है उधर तक उनको पहुँचाएँ, यानी मतलब प्रोटोकॉल दें। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हैं रावलपिंडी हाई कोर्ट के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है, और एक ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, उनके बेटे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। वो नाजरीन 11 तारीख को, 11/10 को वो कराची से जा रहे हैं जी न्यूयॉर्क, और अमेरिका यानी USA जा रहे हैं। तो उनके प्रोटोकॉल का अरेंज किया गया है, लेटर लिखा गया है, और लेटर जो लिखा गया है वो अभी लिखा गया है फॉरेन सेक्रेटरी को,
जो हमारे पाकिस्तान के है, फिर उन्होंने एम्बेसडर को लिखा जो अबू धाबी में है, और उसके साथ साथ उन्होंने कन्वे किया है जो कॉन्सुलेट हैं अमेरिका में, उनको भी किया है कि जो जस्टिस साहब के बेटे हैं वो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। और वो आपको पता है नाजरीन के एयरपोर्ट पे आप अक्सर देख रहे होते हैं, हम भी अब देखते हैं कि जी पता चलता है जी कोई VVIP आ रहे हैं, सबको धक्के दे के एक तरफ कर दिया जाता है और उनकी टिकटिंग, उनकी सबोर्डिंग, वो सब कुछ हो जाती है और वो जहाज़ में सबसे पहले जाके बैठे होते हैं। और इसी तरह जब वापस आ रहे होते हैं तब भी उन्हें कोई नहीं पूछता और वो बड़े आराम से आ जाते हैं, क्योंकि VVIP कल्चर है हमारा। अच्छा नाजरीन, अब वो लेटर की बात हो रही थी तो उस पर अब ये हुआ कि एक लेटर जो लिखा गया, अब देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 11 तारीख को जाना है एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से जाना है, और ये जो लेटर लिखा गया इस्लामाबाद फॉरेन अफेयर्स को लिखा गया कि जी पहले तो वो ज़ाहिर है घर से तशरीफ़ ले जाएंगे, वो स्क्वाड लगेगा, गाड़ियाँ लगेंगी, हूटर बजेंगे, और वो जस्टिस साहब के बेटे जो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते हैं, और जस्टिस साहब भी जब सरकारी दौरे पे होंगे ऐसी वो चीज़ें लेंगे, प्राइवेट उस पर वो नहीं ले सकते। और फिर 11 तारीख को वो सुबह सुबह पहुँचेंगे जी कराची एयरपोर्ट पे। अब उन्होंने कहा जी कराची तो कराची, जो अबू धाबी जहाँ, क्योंकि वो कनेक्टेड फ़्लाइट है, अबू धाबी पे भी वहाँ का जो है एम्बेसडर आके खड़ा हो और उन्हें और यह अरेंज करे और कहे अबू धाबी की हुकूमत को कि जनाब हमारे जस्टिस साहब के बेटे तशरीफ़ ला रहे हैं और आप इनको चेक ना करें, इनको कोई तंग ना करे, और उसके बाद उनको जहाज़ में बिठा दिया जाए। और इसके साथ फिर वो जॉन एफ कैनेडी जो एयरपोर्ट है वहाँ वो उन्होंने उतरना है, और आप देखें कि वहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट को भी वहाँ के जो कॉन्सुलेट हैं वो जाके कहेंगे कि जनाब हाथ बन के कहने हैं जी चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस का बेटा, पंजाब के जस्टिस हाई कोर्ट का बेटा तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? और आपको पता है वो किसी की मानते हैं? उन्होंने तो हमारे एक साबका प्राइम मिनिस्टर को भी नंगा कर दिया था, कपड़े उनके उतार लिए थे, तो वो किस तरह प्रोटोकॉल दे पाएगा वहाँ? और उसके बाद नाज़रीन यही बात ख़त्म नहीं होती, वापसी पे भी उनकी जो टिकट है 22 तारीख की, 22/10 की उनका एक हफ्ते का स्टे है, फिर उसी तरह प्रोटोकॉल, और कहा गया उनका एड्रेस दिया गया है जहाँ वो ठहरेंगे न्यूयॉर्क में, और उसके बाद उस लेटर में, ये आप लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ से फिर तशरीफ़ लाएंगे ऑनरेबल जस्टिस जो हैं उनके बेटे, और वो फिर उसी तरह प्रोटोकॉल दिया जाएगा। फिर कहा गया है जी अबू धाबी वाले फिर रिसीव करें, उन्हें आराम से जहाज़ में बिठाएं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में तो खैर उनकी अपनी सल्तनत है, और उसके बाद प्रोटोकॉल। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जब आप पहले दिन आए तो हमें अच्छा लगा कि आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, आपने अपना कोर्ट उठाया खुद, आपने अपना सामान खुद उठाया, गाड़ी से उतरे, किसी को आपने दरवाज़ा नहीं खोलने दिया, और आप अपनी कोर्ट में तशरीफ़ ले गए। तो सर ये आपके अपने घर में क्या हो रहा है? आप अपने घर को तो ठीक कर पा नहीं रहे, आप दूसरों को क्या ठीक करेंगे? कि हमारे इस माशरे से क्या ये प्रोटोकॉल ख़त्म होगा? और सर अगर आपके घर से ये ख़त्म नहीं हो सकता तो फिर सियासतदान या दूसरे लोग किस तरह उनसे प्रोटोकॉल ख़त्म होगा? रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, आप अपना एहतसाब अपने घर से शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया।